नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने पंचकर्मार्थ जो द्रव्य थे उनके प्रयोग के बारे में देखा था कि वो कौन कौन से होते हैं और पूर्व कर्म और युक्ति के जो महत्व था उसके बारे में भी देखा था। अब हम पंचकर्म के बाद क्या प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो होता है कि संसर्जन कर्म होता है, यानी कि जो भी शोधन कर्म होते हैं पंचकर्म के अंतर्गत जो आते हैं, उसके बाद उसको करने के बाद जो अग्नि होती है वो मेनली मंद हो गई होती है, क्योंकि सभी दोष शरीर से बाहर निकल गए होते हैं, मतलब जो प्रकोपित होते हैं। तो उसके बाद जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है। तो इसलिए हमें संसर्जन मतलब सहसा योग प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके। और वो आता है संसर्जन क्रम के अंडर। ये संसर्जन कर्म है पर वो संसर्जन क्रम के अंडर आता है। उसमें है कि पहले मंड, पेया, विलेपी, ओदन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी फॉर्मुलेशंस बन रही है ये सबसे लास्ट में आएगा। अन्न अन्न सबसे लास्ट में होगा। तो इसमें जो जल की मात्रा होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। अब जितनी ज़्यादा जल की मात्रा होगी उतना ही वो जो द्रव्य होगा, यानी जो भी खाने की चीज़ होगी या यवागु, अन्न, मंड, पेया, विलेपी, ओदन वगैरह, तो वो उतने ही लघु होंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लघु है मंड, वो देंगे हम। उसमें 14 गुना जल है। मंड, फिर पेया, विलेपी, फिर ओदन। उसके बाद हम अन्न देंगे, इसमें 5 गुना जल है। और यवागु क्या होते हैं? यवागु मतलब जो अनेक रोगों के लिए जो मेन मेडिकेटेड फॉर्मुलेशंस होती हैं, मेनली जो हम पर्टिकुलरली किसी रोग के लिए देते हैं उनको यवागु कहते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पास इस अध्याय में 28 तरह की यवागु का वर्णन किया हुआ है। तो ये फर्दर क्लासिफाइड है पेया और यवागु में। 6 पेया हैं इसमें और 22 यवागु हैं। पेया में कितने गुना जल था? 14 गुना जल था। तो हम देखेंगे कि यवागु किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जितने भी साध्य रोग होते हैं, यानी जो ट्रीटेबल रोग हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि 6 तरह की जो पेय थी, 6 तरह की पेय और 22 यवागु थे। तो 6 तरह की पेय में कौन कौन सी हैं? पहले पांचनी और ग्राही पेय है, फिर वातज अतिसार पेय है। वातज के बाद अगर वातज हो गया तो फिर पित्त और श्लैष्मिक भी होगी। तो तीसरी आगे पित्त श्लैष्मिक अतिसार रोग घनी पेया। फिर है रक्त अतिसार घनी पेया, आम अतिसार घनी और मूत्र कृचनी पेया। ये हमारे पास 6। इसके बाद हम देखते हैं कि 22 तरह की यवागु कौन कौन सी है। शूलनाशक यवागु, और इसको अग्निदीपक यवागु भी कहते हैं। पक्वाशय शूलनाशक है ये मेनली। कृमिघ्नि यवागु, पिपासा में प्रयोगार्थ, विष में प्रयोगार्थ, कार्श्य यानी बृहणार्थ, जो कार्श्य में जो प्रयोगार्थ है यानी जो बृहण के लिए है, बृहणार्थ यवागु। फिर है मेदोरोग में प्रयोगार्थ, स्नेहनार्थ, स्वेदनार्थ, श्वासकाशघ्नि यवागु। पक्वाशयगत रुजापः, सारक या रेचक, ग्राही, भेदिनी, वातनुलोमिनी। घृत व्यापक में प्रयोगार्थ, तैल व्यापक में प्रयोगार्थ, विषमज्वरघ्नि, कंठरोगघ्नि। रेतोमार्ग रुजापः यवागु, वृष्य प्रयोगार्थ, मद विनाशिनी और क्षुधानाशक यवागु। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर यवागु और पेय में कौन कौन से द्रव्य यूज होते हैं हमारे पास। तो शूलनाशक या अग्निदीपक यवागु में हमारे पास पंचकोल या पंचूष्ण यूज होते हैं। इसको नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें 5 ड्रग्स हैं और कोल मात्रा में इसको यूज़ करते हैं, तो इसको बोला है पंचकोल या पंचूष्ण, यानी इनकी जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है इसलिए। इसमें कौन कौन से आगे? पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, नागर है। नागर को क्या होता है? शुंठी होती है जो ड्राइड फॉर्म ऑफ जिंजर होती है। उसके बाद है पाचनी एवं ग्राही पेय। तो इसमें है ददित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता। ददित होता है हमारे पास कैंथ, तो इसको हमने तक्र और दाड़िम यानी अनार के साथ सिद्ध करना है। फिर है हमारे पास वातज अतिसार घनी पेय। इसमें 5 मूली की यानी लघु पंचमूल का यूज़ करना है हमने। शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षूर। उसके बाद है पित्त श्लैष्मिक अतिसार घनी पेय। तो इसमें आ गया शालपर्णी और कृष्णपर्णी पिछले वाले की तरह ही। जो पाशनी और ग्राही में वातज में था वही पित्तज और श्लैष्मिक में होगा। साथ में बला और बिल्व। बिल्व हमारे पास पाशनी और ग्राही में भी था। तो कंटेंट जो है यहाँ पे, जो द्रव्य है वो रिपीट भी हो रहे हैं। और उनको क्या करना है? दाड़िम, अम्ल, हिता, यानी जो खट्टा अनार होगा उसके साथ उसको पकाना है, इसको सिद्ध करना है। उसके बाद है रक्त अतिसार घनी पेय। इसमें पेय से अर्ध उदके छागे, यानी जो द्रव्य होंगे हमारे पास, कौन कौन से द्रव्य? हृबेर, उत्पल और नागर। नागर हमारे पास यानी शुंठी हमारे पास शूलनाशक और अग्निदीपक यवागु में भी थी।
तो जो द्रव्य होंगे उनको बकरी के दुग्ध में, यानी आधा दूध लेना है हमने और आधा पानी लेना है, आधा बकरी का दूध लेना है और आधा नॉर्मल पानी लेना है, उसमें पकाना है इन तीनों ड्रग्स को, हिरिबेर, उत्पल और जो नागर है उसको। आगे है हमारे पास आम अतिसार घनी पेया, घनी भी लगाएंगे यहाँ पे। तो इसमें आगे हमारे पास अतीस, नागर, और इसको इन दोनों को भी खट्टे अनारदाने के रस में खट्टी की हुई पेया, मतलब उनको बनाना है। नागर हमारे पास यहाँ पे फिर से तीसरी टाइम रिपीट हो गया, तो नागर यहाँ है। और जो अतीस होता है, अतीस और नागर को हम इसे आम अतिसार है, तो अतीस आम का और तीस का, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि आम अतिसार अग्नि पेया। तो इसमें आम है तो मतलब कॉमन करके इसको याद रख सकते हैं अतीस, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हमें फर्स्ट लेटर याद नहीं आता है, आगे का तो याद आ ही जाता है, तो हम इसको इसी के नाम से इसका कंटेंट भी याद रख सकते हैं। आगे है मूत्र कृच्छग्नि पेया, इसमें है स्वदंश्रा, कंटकारी और सफाणित। तो ये लघु पंचमूल का कंटेंट था कंटकारी, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। स्वदंश्रा को हम गोक्षूर भी कहते हैं, तो वो भी उसी का कंटेंट था, तो ये दोनों। और इसको सफाणित, फाणित क्या होता है, फाणित के साथ यानी इन दोनों को पकाना है। तो फाणित क्या होता है, इक्षु की निकृष्ट वैरायटी होती है, इक्षु यानी शुगर केन की निकृष्ट वैरायटी होती है, उसको हम फाणित कहते हैं। आगे है हमारे पास कृमिघ्नि या वागु, तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स लेंगे हम, 5, विडंग, पिपलीमूल, शिग्रू, मरीच और तक्र के साथ सिद्ध करना है इन चारों ड्रग्स को। पिपलीमूल हमारे पास पंचकोल या पंचूषण का भी कंटेंट था, तो वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और आगे है हमारे पास पिपासा, अगर किसी को पिपासा रोग तृष्णा में कौन कौन सी यवागु हम यूज़ करते हैं, तो उसमें आगे हमारे पास मृद्विका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधु, नागर। पिपली हमारे पास पंचूषण का कंटेंट था, तो वो यहाँ पे रिपीट हो गया, और शुंठी भी, तो 2 कंटेंट यहाँ रिपीट हो गए। वही है, यहाँ पे जो द्रव्य हैं वो रिपीट होंगे, बस उनकी फॉर्मुलेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब विष में कौन कौन सी प्रयोगार्थ या वागु है, तो इसमें सोमराजी विपाचिता, यानी जो बाकुची होती है उसका हम यूज़ करते हैं विष में। फिर है हमारे पास कार्श्य में प्रयोगार्थ या वागु जो है, यानी अगर कोई इनैशिएटेड पर्सन है तो उसमें कौन सी या वागु यूज़ करेंगे हम, बृहणीय या वागु भी इसको कहेंगे। तो इसमें सिद्धा वराह निर्यु है, जो हमारे पास सुअर होगा उसका जो मांस होगा उसके सिद्ध की हुई या वागु हमने देनी है। नेक्स्ट है कर्षणीय यवागु, यानी जो स्थूल पर्सन है उसको हम कौन सी यवागु यूज़ करेंगे, या जिसको मेदो रोग में प्रयोगार्थ यवागु कौन सी है। गवेदुका नाम, वृष्टा नाम, समाक्षिका, यानी मधु के साथ किसको देना है, मधु के साथ देना है भुने हुए जो जोनहरी या मकई, मतलब जितने भी मिलेट्स वगैरह हैं उनको मेनली अगर हम ऐसे नॉर्मली लें तो उनमें उनको यूज़ करना है हमने। आगे है स्नेहनार्थ यवागु, अगर किसी का रुक्ष त्वचा है या फिर बॉडी में रुक्षता होगी है तो उसको क्या देना है हमने, तिल के साथ जो पकाए हुए चावल होते हैं उनको देना है हमने, किसके साथ, सर्पी यानी घृत और लवण के साथ। उसके बाद है रूक्षणार्थ यवागु, यानी अगर किसी को स्नेहन की प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसमें क्या देना है, कुछ निर्यूह, आम्लक और श्यामाक। निर्यूह जो है हमारे पास वो रूट के लिए यूज़ करते हैं। आगे है श्वास कासघनी यवागु, इसमें 10 मूल के जो ड्रग्स हैं वो यूज़ होते हैं। लघु पंचमूल तो हमने पीछे देखा ही था, किसमें यूज़ हुआ था, यहाँ पे वातज अतिसार्घनी पेया में। अब हम देखेंगे कि और किस में यूज़ होता है ये, तो श्वास कासघनी यवागु में 10 मूल के ड्रग्स। लघु पंचमूल तो हमें पता ही है, शालपनी, वृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षूर। और बृहत पंचमूल के कौन से ड्रग्स हैं, बिल्व, अग्निमंत, श्योनाक, पाटला और गंभारी। फिर है हमारे पास पक्वाशयगत रुजापहा यवागु, तो इसमें यम के मदिरा सिद्धा। यमक क्या होता है हमारे पास, जो बराबर मात्रा में घृत और तैल, घृत आधा और तैल आधा, इन दोनों में भूनकर जो चावल बनाए जाते हैं उनको मदिरा के साथ सिद्ध करना है, वो यवागु हमने पक्वाशयगत रुजापहा में यूज़ करनी है। फिर है आगे बस रेचक या सारक यवागु, वर्चो निरस्यति, इसके लिए बोला है रेचक के लिए। तो इसमें कैसे है, इसमें हमारे पास राइमिंग बन जाएगी, शाक है माश है, तिल है माश है, शाक तिल याद रखना है, फिर मास है और माश है, ये याद रह जाएगा। आगे है हमारे पास ग्राही यवागु,
यानी कॉन्स्टिपेशन, यानी जिसको भी अतिसार वाली प्रॉब्लम होती है, तो उसको अगर हमने स्टूल को बाइंड अप करना है, बांधना है उसको, तो उसके लिए हम ग्राही या वागु का यूज़ करते हैं। तो उसमें है जम्बवस्थी, जम्ब यानी जामुन की अस्थि, अस्थि यानी गुठली जो उसका हार्ड पार्ट होता है उसको लेंगे हम, और आम्र अस्थि, आम की अस्थि, दधित अम्ल, दधित दधित हम पीछे भी देखा था हमने, कैंथ के लिए यूज़ हुआ था, और खट्टा वाला, और बिल्व। और भेदिनी या वागु में कौन कौन से हैं, ये ग्राही होगी हमारे पास भेदिनी। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको अगर हमने स्टूल बाहर निकालना है या उसके स्टूल को सॉफ्ट करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए भेदिनी या वागु है। क्षार चित्रक हिंगू अमलवेतस, ये हो गया। क्षार अल्कलीस के लिए लेते हैं हम, हिंगू हींग हो गया। फिर है आगे वात अनुलोमिनी या वागु, वात को मतलब उसी की जगह से बाहर निकालने वाली या वागु। तो उसमें आगे अभ्या, अभ्या किसका पर्याय है, हमारे पास हृति का पर्याय होता है, पिपलीमूल और शुंठी यानी विश्व है। यहाँ पे शुंठी के लिए पहले हम नागर नागर पढ़ रहे थे ना, इसमें विश्व है, दूसरा जो इसका पर्याय है वो यूज़ हुआ है। और पिपलीमूल भी हमारे पास, ये तो हम सबसे पहले भी पढ़ा था हमने शूलनाशक या वागु में, और पढ़ा था हमने कृमिघ्नि या वागु में पिपलीमूल। और अब आ गया वातानुलोमिनी में। आगे है हमारे पास घृत व्यापक में प्रयोगार्थ या वागु। अगर घृत का अजीर्ण हो जाता है तो उसमें कौन सी यवागु देनी है हमने, तो उसमें है कि तक्र सीधा यवागु, तो तक्र देना है हमने घृत व्यापद में। फिर है तैल व्यापद में कौन सी प्रयोगार्थ यवागु, तैल व्यापद, यानी अगर उसका अजीर्ण हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको शांत करने के लिए कौन सी यवागु यूज़ करनी है हमने, तक्र पिण्याक साधिता। तक्र तक्र पिछले वाले में भी था, पर इसमें क्या है, जो पिण्याक यानी जो तेल वगैरह की, तिल तैल की खली वगैरह जो निकलती है उसको हम पिण्याक बोलते हैं। तो तैल में तैल की ही पिण्याक यानी खली का यूज़ करेंगे हम। उसके बाद है विषम ज्वर अग्नि यवागु। तो बहुत अगर विषम ज्वर हो जाता है तो हमने गव्य मांस रस, पर जो गव्य मांस रस होता है वो मेनली बहुत ही दोषकारक होता है, और इसको किसके साथ देना है, खट्टे अनार के रस के साथ, स अम्ला। अम्ल मतलब अनार, खट्टा दाड़िम बहुत यूज़ हुआ है हमारी यवागु में। आगे है कंठ रोगग्नि यवागु, जिसमें यवाना यम के यमक, जो हमने पिछले पढ़ा था, जो पक्वाशयगत रुजापहा में था यमक, वही यूज़ करना है। यव यमक, ये दोनों ऐसे याद रह जाएंगे, पिपली और आमलक। आगे है हमारा श्रेतो मार्ग रुजापहा, तो इसमें कौन सा यूज़ करना है हमें, ताम्रचूड़ रस सिद्धा। ताम्रचूड़ क्या होता है, हमारा मुर्गे का जो रस है, मांस रस है, उसका यूज़ करना है हमने। फिर है वृष्य प्रयोगार्थ यवागु, तो इसमें है हमारे पास घृत और क्षीर से उपसादित जो यवागु होती है उसको माश के साथ। और आगे है मद विनाशिनी यवागु, इसमें उपोदिका का शाक होता है, ये एक मतलब शाक है, ये हमारे पास शाक वर्ग शाक है उपोदिका, और दधी के साथ मिला के मद विनाशिनी। और आगे है क्षुधानाशक यवागु, किसी को भक्षक रोग हो जाता है तो उसमें भस्मक रोग हो जाता है तो उसमें क्षुधा बढ़ जाती है, तो उसमें हमारा क्षुधानाशक यवागु होगी। अपामार्ग के बीच, जो इसका नाम ही था, मतलब अपामार्ग से ही स्टार्ट हुआ ये चैप्टर और अपामार्ग पे ही ख़त्म हुआ है, तो याद रखना है क्षुधानाशक है लास्ट वाला। तो उसमें अपामार्ग के बीच किसके साथ सिद्ध करने हैं हमने, क्षीर दूध के साथ, और गोधा रस यानी मांस रस, गोधा के मांस रस के साथ सिद्ध की हुई यवागु का यूज़ करना है। उसके बाद है अध्याय का उपसंहार, यानी पूरा इससे हमने कंक्लूड क्या किया, तो इसमें हमने कंक्लूड किया कि जो मतलब एक चिकित्सक होता है उसको किस तरीके से युक्ति लगा करके कैसे सब चीज़ों को यूज़ करना है। अब हमने सारी फॉर्मुलेशंस पढ़ ली, पर इसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना, तो वो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक फिजिशियन पे, एक चिकित्सक पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें बोला गया है कि स्मृतिमान हेतु युक्तिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान विषक औषध संयोग है चिकित्सा कर तुम अर्हति, यानी कि जो चिकित्सक होता है उसको स्मृतिमान होना चाहिए, उसको याद रहना चाहिए कि ये फॉर्मुलेशन यूज़ कहाँ करनी है हमने, उसके यूज़ के साथ मतलब फॉर्मुलेशन भी याद होनी चाहिए और उसका यूज़ भी पता होना चाहिए। हेतु यानी उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो रोगी आया है जिस रोग को लेके, उसके कारण भी उसको एक्चुअल में पता होने चाहिए। युक्तिज्ञ मतलब उसको युक्ति लगानी आनी चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो वाली युक्ति। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों में उसको
कमांड होनी चाहिए और वो उसका यूज़ अच्छे से प्रॉपरली कर पाए। प्रतिपत्तिमान यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली वो एक जो निर्णय होता है, एक कंक्लूज़न होता है, फटाफट से डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसी मिश्रण से या इसी कॉम्बिनेशन से जो क्या है, चिकित्सक औषधों के मिश्रण से चिकित्सा करने में योग्य होता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है और जो हमारे पहला भेषज चतुष्क है उसके भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। धन्यवाद।